हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। बच्चों, आज मैं लेके आया हूं पार्ट 3 पावर ऑफ एकोमोडेशन का, चैप्टर 11 10th क्लास का। तो आज हम इसमें बात करने वाले हैं डिफेक्ट ऑफ विज़न के बारे में, कि आँखों के कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। और अगर चैनल पर नए आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और अगर लाइट चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी है तो वो देख लोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये, बिकॉज उसमें मैंने पहले से ही स्फेरिकल लेंस के बारे में बताया हुआ है। और मैं नेक्स्ट वीडियोस में कुछ सैम्पल पेपर्स कवर करने वाला हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, बात करते हैं सबसे पहले डिफेक्ट ऑफ विजन में। सबसे पहला होता है इसमें मायोपिया। मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। नियर साइटेडनेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें पास का दिखाई देता है लेकिन दूर का नहीं दिखाई देता। ठीक है, मतलब टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी far object distinctly, नहीं देख सकता। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, बहुत से देखा होगा इस एज ग्रुप में भी होता है बच्चों में। जैसे वो क्या करते हैं, अगर आगे बैठे होते हैं तो उन्हें दिखाई देता है, पीछे बैठते तो नहीं दिखाई देता। आजकल ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम आ रही है। फिर बाद में पता लगता है कि बच्चे को नहीं दिखाई देता और उनको कोई ना कोई स्पेक्टिकल्स लगे होंगे। तो मायोपिया बहुत जनरल देखने को मिलता है, मतलब बहुत छोटी एज पे देखने को मिल जाता है हमें। इसमें होता क्या है, देखो ये तुम्हारे पास होता है आई बॉल। ठीक है, आई बॉल कुछ आई बॉल ऐसी सी होती है। ठीक है, इसमें ये होता है तुम्हारे पास लेंस, जो हमारे पास आई लेंस होता है। ठीक है, आई का डायग्राम वैसे मैं लेक्चर 1 में बता चुका हूँ, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी वीडियो। तो देखो ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये होती है रेटिना, जहाँ पे हमारी इमेज बननी है। ठीक है, तो होता क्या, अभी मैं नॉर्मल आई के बारे में बता रहा हूँ कि नॉर्मल आई कैसी होती है। उसमें क्या होता है, ये रेज गई और ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस हमेशा क्या करता है, कन्वर्जिंग करता है। तो इसने कन्वर्ज किया और रेज यहाँ पर मीट कर गई। तो रेज जब यहाँ पर मीट कर गई तो ये रेटिना पे हमारी इमेज बन गई। ठीक है, ये तो तब था जब क्या होता है, मतलब जो नॉर्मल आई है, जैसे सबकी आईज होती है विदाउट लेंस। ठीक है, अब क्या होता है, अगर मैं बात करूं डिफेक्ट की, डिफेक्ट में क्या होता है, सेम आई बॉल तो सेम रहेगी, तो इसमें क्या होता है, ये रेटिना है। इस केस में क्या होता है, ये रेज आई, इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूं ये रेज। ठीक है, और कन्वर्ज करी और ये कहीं यहाँ कन्वर्ज करेगी तो इमेज यहाँ बन गई। तो इमेज तो बनेगी नहीं, बिकॉज क्या होता है, इमेज बनाने के लिए हमें यहाँ रेटिना पे बनानी पड़ती है, तभी तो वो ऑप्टिक नर्व से आगे टू द ब्रेन जाती है। ठीक है, बट यहाँ तो जा ही नहीं रही है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाए, बहुत प्रॉब्लम होगी। तो कॉजेज क्या हो सकते हैं इसके, देखो या तो ऐसा हो गया है कि ये रेटिना ये पीछे चला गया है। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट बन रहा है तो या तो मैं पीछे गया हूँ या तो ये ज़मीन आगे आ गई है, दो ही चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट हो सकते हैं कॉजेज, जिसे हम कॉजेज में काउंट करते हैं। सबसे पहली चीज़, या तो इसमें ऐसा हो सकता है कि ये पीछे चला गया, मतलब आई बॉल बड़ी हो गई है, तो उसे हम बोलते हैं इलॉन्गेशन ऑफ आई बॉल। तो पहला डिफेक्ट तो ये हो सकता है, सॉरी पहला कॉज तो ये हो सकता है। सेकंड कॉज इसमें क्या हो सकता है कि लेंस, अब लेंस क्या होता है, देखो जैसे एक लेंस ये रहा, इसमें क्या ये रेज आई और उसने कन्वर्ज कर दी। अब अगर लेंस को मैं मोटा कर देता हूँ, देखो ये अगर मोटा कर देता हूँ, ये रेज आई तो ये बहुत पास करती है, मतलब अगर कर्वेचर बढ़ा, इसे कहते हैं कर्वेचर। ठीक है, तो अगर कर्वेचर बढ़ा तो ये भी पास हो सकता है, ये भी हो सकता है कि लेंस पतला हो गया हो। ठीक है, तो इसमें हम बोलते हैं एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, मतलब आई लेंस का कर्वेचर जो है वो एक्सेस हो चुका है। एक्सेसिव कर्वेचर होएगा तो वो फोकस को पास लेके आ जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है ना, अगर इसकी बात करूँ तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं बनेगा, और इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करूँ तो बहुत बड़ा बनेगा।
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो सिंपल सा लॉजिक है इसमें, जो सिंपल सा लॉजिक देखने को मिल रहा है वो ये है, या तो कर्वेचर बहुत ज़्यादा हो गया है और या फिर आई बॉल ही बड़ी हो गई है। तो इन केस में ये देखने को मिलता है मायोपिया। अब बात आती है करेक्शन कैसे की जाए, इसकी करेक्शन कैसे की जाए। चलो करेक्शन करते हैं। तो देखो इसकी करेक्शन करते हैं हम कॉनकेव लेंस से। कॉनकेव लेंस यहाँ बता देता हूँ, कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये क्या है, करेक्शन। करेक्शन मतलब इसमें अगर कॉनकेव लेंस लगा दिया जाए तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे करेक्ट होगा। इसमें ही बता सकता हूँ मैं, अगर इसमें चाहो तो। चलो अलग से बता देता हूँ, इजी हो जाएगा। ये लेंस है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, मैंने यहाँ पर कॉनकेव लेंस लगा दिया। अब हुआ क्या है, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रेटिना है, ठीक है। डायग्राम थोड़े से मेरे कच्चे हैं तो डायग्राम पे मत जाना, ठीक है। कंसेप्ट समझो क्या है, कंसेप्चुअल स्टडी करोगे तो हमेशा याद रहेंगी चीज़ें और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे, ठीक है। तो चलो देखो इसमें क्या केस है, ये रेज आई, ये रेज आई, रेज आने के बाद ये क्या करेगा, थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा, डाइवर्ज करा और इसके बाद ये आगे कन्वर्ज कर देगा। ऐसे ही यहाँ से रेज आई, यहाँ से रे आई, ये क्या करेगा, थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा। डाइवर्ज करने के बाद ये कन्वर्ज कर देगा और यहाँ पे रेटिना पे इमेज बन जाएगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ तो हमारे पास ये रे यहाँ मीट करके ये रहा पॉइंट, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो हमारे पास डिस्टिंक्शन बनेगी, डिस्टिंक्शन होगी, ठीक है, ऐसे होगी। तो ये थी रेटिना, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ छोटी सी और रिवाइज करवाना चाहता हूँ। जैसे कॉनकेव लेंस की बात करेंगे तो कॉनकेव लेंस की जो पावर होती है, पावर होती है वो हमेशा नेगेटिव में होगी, नेगेटिव। ये डायोप्टर, मैं यहाँ पे डायोप्टर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ एसआई यूनिट के लिए, ठीक है। वो कैसी होगी, नेगेटिव, नेगेटिव होगी, ठीक है। तुमने देखा होगा जो मायोपिया के शिकार होते हैं, जिनको दूर का नहीं दिखाई देता, पास का दिखाई देता है, तो उनके इसमें क्या होता है, उनको -2.0, -3.0, -8.0, -10.0 और -1.5 समथिंग होता है, मतलब नेगेटिव पावर ही मिलेगी। तो नेगेटिव पावर क्यों मिलेगी, बिकॉज ये कॉनकेव लेंस यूज हो रहा है। जो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पुट करके मेरे से पूछ सकते हो और टेलीग्राम चैनल पे सर्च कर सकते हो, साइंस गुरु शिवम। अभी स्टार्ट किया है मैंने टेलीग्राम चैनल, तो हम उस पर बेसिकली मैंने वो इसलिए बनाया है कि मैं कुछ सैम्पल पेपर्स बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं वीडियोस रेगुलर कर रहा हूँ। तो अब क्या करूँगा, सैम्पल पेपर देने स्टार्ट करेंगे, सैम्पल पेपर स्टार्ट करेंगे हम 10th के, और जितने भी डाउट्स होंगे वो ट्राई करेंगे हम टेलीग्राम चैनल पे। नहीं होते तो उसकी भी मैं वीडियो बना दूँगा, ठीक है। सो सॉरी चाहूँगा, बहुत टाइम से वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था मैं। चलो तो ये था हमारे पास सारे सारा मायोपिया। तो एक बार इसको कॉपी डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो चाहो। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। देखो अब सेकंड जो कॉज आता है वो आता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, अब हाइपरमेट्रोपिया क्या चीज़ है, सेम उसको बोलते थे हम नियर साइटेड, इसको बोलेंगे फार साइटेडनेस, ठीक है। वो था नियर साइटेडनेस, ये फार साइटेडनेस। क्यों, क्योंकि इसमें दूर का देख सकते हो, पास का नहीं देख सकते हो। तो लिखेंगे सेम, टू सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, यही होगा डिस्टिंक्टली, ठीक है। क्लियर है। तो वही सेम क्या होगा इसमें, देखो नॉर्मल आई का मैं बता चुका हूँ क्या होता है, तो नॉर्मल आई का दोबारा नहीं बताऊंगा। अब मैं सिर्फ डिफेक्ट बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। उसमें जो इमेज बनती थी वो कहाँ बनती थी, बिफोर रेटिना, इसमें आएगी आफ्टर रेटिना, और इसी वजह से हमें प्रॉपर क्लियर विज़न नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे देखो
ये तुम्हारे पास है, ये मेरे पास लेंस है। इस केस में क्या होता है, इस केस में ये आई रेज और ये जो कन्वर्ज करता है ये कहीं और जाके कन्वर्ज कर देता है, मतलब यहाँ कहीं कन्वर्ज करता है। रेटिना तो ये था, ये तो बिहाइंड रेटिना बनती है, ये तो बिहाइंड रेटिना बनेगी। तो जब बिहाइंड रेटिना बनेगी इमेज तो कहाँ से दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो क्या करते हैं हम इसके अंदर, ऑब्वियस है, देखो कॉजेज़ क्या हो सकते हैं इसके, समझदार हो बता सकते हो कॉजेज़ क्या होंगे। या तो आई बॉल छोटी होगी है, या फिर जैसे मैंने कर्वेचर बताया था, एक्सेसिव कर्वेचर से फोकल लेंथ कम होगी थी, और कम फोकल लेंथ से कम कर्वेचर होगा तो फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। मैंने बताया था अगर पतला लेंस होगा तो उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा बड़ी होगी, और अगर मोटा लेंस होगा तो उसकी फोकल लेंथ कम होगी, यही बताया था। तो इस केस में क्या होगा, या तो फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीज, या तो ये कर जाएगी, या दूसरी चीज़ इसमें क्या मिलेगी हमें, क्या मिलेगी, आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल। वही सेम, या तो ये पास आ जाएगा वो दूर चला जाएगा। तो वो सेम फंडा जो उसमें अपनाया था वो हम इसमें भी अपना रहे हैं। ठीक है, करेक्शन की बात करेंगे हम। करेक्शन तो वहाँ पे करेक्शन क्या था, कॉनकेव, यहाँ पे होगा कॉन्वेक्स। ठीक है, करेक्शन क्या होगा, कॉन्वेक्स। तो देखो ये मेरे पास आई बॉल, ये मेरे पास आई बॉल, ये मेरे पास आई लेंस। अब क्या होगा, मैं यहाँ पर एक और लेंस लगा देता हूँ। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस जिसे हम कहते हैं। तो क्या होगा, जितनी भी रेज आई, देखो ये रेज आई, ये क्या करेगा, थोड़ा सा कन्वर्ज करेगा, और कन्वर्ज करने के बाद ये और ज़्यादा कन्वर्ज कर देगा। ठीक है, आई थिंक प्रॉपर विजिबल नहीं है, प्रॉपर विजिबल करते हैं इसे। ठीक है, ट्राई करना कि जो लेंस होता है तुम बाहर जो एक्स्ट्रा लेंस लगाते हो एक्स्ट्रा पावर का, वो थोड़ा सा बड़ा रखना। ठीक है, इजी होगा तुम्हें बनाने में, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रेज आई, रेज क्या करा, इसे थोड़ा सा कन्वर्ज कर दिया, और इसने और ज़्यादा कन्वर्ज कर दिया। ऐसी रेज यहाँ से आई, ठीक है, इसने कन्वर्ज किया और इसने और ज़्यादा कन्वर्ज कर दिया, और रेटिना पे इमेज बन गई। ठीक है, अगर मैं इसे थोड़ा सा और एक्सटेंड करूँगा तो कहीं यहाँ पे पीछे हमें मिलेगा, मतलब इस पॉइंट से हमें पहले नहीं दिख रहा था, अब इस पॉइंट से दिख जाएगा। क्यों, क्योंकि लेंस लगा के हमने इस पॉइंट को, इसका जो मतलब जहाँ से ऑब्जेक्ट रखते हैं हम, वही हमने पॉइंट पास कर लिया है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, एंड हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस यूज होता है, कॉन्वेक्स। ठीक है, क्लियर है ना। कॉन्वेक्स की जो पावर होती है वो मिलेगी तुम्हें पॉजिटिव, लाइक 2.2 पॉजिटिव में। ठीक है, डायोप्टर मिलेगा इसमें भी साथ में। ठीक है, तो ये चीज़ें तुम्हें देखने को मिल सकती हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया में यही था, ये भी तुम्हें देखने को मिल जाएगा, मतलब बहुत कम एज पे ही मिल जाएगा तुम्हें देखने को, ये वाला जो डिफेक्ट। तो नेक्स्ट डिफेक्ट आता है हमारे पास प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया, देखो प्रेसबायोपिया बहुत ही मतलब अलग किस्म का डिफेक्ट है। तो ये तुम्हें बच्चों में कम देखने को मिलेगा, ये ज़्यादातर हमें मिलता है ओल्ड एज, जो बुढ़े होते हैं। ठीक है, जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनको देखने को मिलेगा। जैसे तुमने देखा होगा अपने दादा दादी को, ठीक है, उनमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बताता हूँ कैसे पता लगेगा तुम्हें कि उनको है या नहीं है। पहले इसके कॉज देखते क्या है। कॉज नहीं, कॉज क्या है, उम्र के साथ साथ हमारी जो मसल ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है, उनकी होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो इसके साथ साथ ही जो कॉज है इसमें, हमारे जो सिलियरी मसल्स होते हैं लूसन। ठीक है, सिलियरी मसल्स वो मसल होते हैं जो लेंस को खींच के रखते हैं। ठीक है, जैसे छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे ताकि समझ आ जाए। वैसे मैंने ये चीज़ क्लियर करी हुई है फर्स्ट पार्ट में, उसमें देख सकते हो। अब ये सिलियरी मसल्स होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। देखो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अपर्चर बढ़ेगा, फोकल लेंथ कम हो जाएगी। ये स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, खींचने के बाद
लेंस पतला होगा और फोकल लेंथ बड़ी हो जाएगी। कैसे, वो देखते हैं। देखो लेंस ये था मोटा हुआ, ऊपर नीचे दबाया तो फोकल लेंथ हमारी, अब ये सर्कल बनेगा तो फोकल लेंथ कहीं यहाँ बन जाएगी। इसको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा तो फोकल लेंथ हमारी, तो सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, इससे ही बड़ा बनता है तो फोकल लेंथ ही होगी। तो देखो कितना फर्क आ गया। और यही काम होता है स्लेरी मसल्स का। अगर स्लेरी मसल्स ही लूज हो जाए तो क्या होगा, सिंपल है ना, फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा तो सिंपल सी बात है कि ये डिफेक्ट तो होना है। अब इसमें कोई एक पर्टिकुलर टाइप का हम लेंस नहीं यूज़ कर सकते। क्यों, रीज़न है इसके पीछे। अगर हम कॉन्वेक्स करेंगे तो पास का देख पाएंगे, दूर का नहीं देख पाएंगे। और अगर हम कॉन्केव लेते हैं तो हम दूर का देख पाएंगे, पास का नहीं देख पाएंगे। तो इसके लिए एक स्पेशल टाइप का लेंस आता है कुछ ऐसे, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, स्ट्राइक होगा। जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं, जैसे दादा दादी नाना नानी जो भी होते हैं, उनमें ना तुम्हें ये अलग ही दिखाई देगा कुछ, ये चीज़ कुछ अलग ही दिखाई देगी और ये अलग दिखाई देता है, ठीक है। ऐसा बहुत देखने को मिलता है तुम्हें, मतलब बहुत सारे लोगों में। कभी चेक करना उनके स्पेक्स वगैरह तो दिख जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो जो ये वाला लेंस होता है, ये होता है कॉन्वेक्स, सॉरी दूर का होता है ना, दूर, हाँ ये होता है कॉन्वेक्स, कॉनकेव, सॉरी बाय मिस्टेक। ये होता है कॉनकेव, मतलब जो दूर का देखने के लिए होता है। तभी ऊपर भी होता है क्योंकि दूर का देखने के लिए हम आइज सामने रखते हैं तो यहाँ से देख पाएंगे। पास का देखने के लिए हम आइज ऐसे रखते हैं नीचे, तो ये वाला लेंस देखते हैं। तो ये वाला होता है कॉन्वेक्स। फिर कॉन्वेक्स से क्या होता है, पास का देखते हैं, और कॉनकेव से दूर का देखते हैं। तो इस लेंस को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं बायफोकल लेंस, मतलब जिसकी दो फोकल लेंथ होती है, ठीक है। इनको भी मेल्ट करके बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें ही मोस्टली नंबर अलग अलग, इसका अलग होता है, इसका अलग नंबर होता है, ठीक है। ये ज़्यादातर प्रेस बायोपिया में देखने को मिलते हैं। प्रेस बायोपिया वाला केस ज़्यादा है नहीं, ठीक है। और बाकी जो डिफेक्ट हैं लाइक मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गए, वो हम लेज़र से ठीक करवा सकते हैं। बट प्रेस बायोपिया लेज़र से भी ठीक करा सकते हैं, बिकॉज मेनली क्या है, मसल्स में प्रॉब्लम है, मसल यहाँ पे वीक हुए हैं। तो अगर मसल ही वीक हो चुके हैं तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। लेंस की दिक्कत है, लेंस तो हम क्लियर करवा सकते हैं, लेंस ठीक हो सकता है, बट सिलेरी मसल नहीं ठीक हो सकते, इसलिए ये भी नहीं हो सकता सर्जरी से ठीक, ठीक है। तो इसके साथ ही लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, हम एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन लेके आएंगे। वैसे सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, बट मैं चाह रहा हूँ कि सारा सिलेबस कवर करूँ, सो दैट नेक्स्ट ईयर भी आएंगे बच्चे, उनको तो सारे ही होगा। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, नेक्स्ट कुछ वीडियोस में सैम्पल पेपर लेके आने वाला हूँ, तो वो सैम्पल पेपर कोशिश करो ही करो, बिकॉज वो जितने भी सैम्पल पेपर ला रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए एक चैनल भी बनाएंगे हम टेलीग्राम पर, और वहाँ पे डिस्कस करेंगे जितनी भी हमारी क्वेरीज होंगी, और जो नहीं क्लियर होती उनके लिए वीडियोस में फिर ट्राई करेंगे, वीडियोस बना के डालेंगे, ठीक है। सो अगेन थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए।